उन्होंने भूख हड़ताल की, तो मैं और मेरे तमाम ऑनरेबल कुलीग्स जो मेरे साथ हैं, हम आए, हमने इनसे दरख्वास्त की कि इंशाअल्लाह ताला जो कैनाल के हवाले से और उसके अलावा जो आपके इलाके में सैलाब से तबाही फैली, जो यकीनन ये दोनों मसले इनके ज़ाती नहीं हैं, ये अपने इलाके के अवाम के हुकूक़ के लिए इन्होंने ये बात की है। असम्बली में आवाज़ उठाई, उसके बाद भूख हड़ताल की, और हमारी दरख्वास्त पे आज ये हमारे साथ मीडिया से बात कर रहे हैं। तो हमने उनसे गुजारिश किया कि आप अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करें कैनाल के हवाले से, और उसके साथ जो सैलाब से तबाही के हवाले से जो आपके इलाके के अंदर आप समझते हैं कि इमदादी सरगर्मियों में अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने इन्हें यकीन दिलाया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, आपके मुतालबात पूरे होंगे। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज अपनी भूख हड़ताल का ख़ात्मा किया है और आज हमारे साथ हैं। पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, जनाब शहबाज शरीफ साहब के लिए, हमारी जमात के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हमारे इत्तेहादियों के लिए, वो सब हमें उतने ही अजीज़ हैं कि जितने हमारे चाहे वो सूबाई दारुल हुकूमत हो, चाहे वो हमारा कैपिटल हो। लिहाजा इनकी इस गिले को, इनके इस मुतालबे को इंशाअल्लाह ताला हम हर सूरत पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपने जो आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से जो सवाल किया है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अक्टूबर 2025 में जॉइंट एक्शन कमेटी है, उससे मुज़फ़्फ़राबाद में हमने एक मुआहदा साइन किया था, जिसमें हमारे वफाकी वज़रा मेरे समेत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर कायरा और राजा परवेज़ अशरफ साहब के दस्तखत मौजूद हैं। 2 वज़रा उसमें आज़ाद जम्मू व कश्मीर के थे, उनके दस्तखत भी उसमें मौजूद हैं। 38 निकात पे मुश्तमिल ये मुआहदा था, और मैंने अभी चंद दिन पहले एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक एक नुक्ते पे बात की है कि किस तरह हम उन 38 में से 35 निकात जो है वो पूरे कर चुके हैं, और वो तमाम तफसीलात मैंने मीडिया से नोटिफिकेशंस दिखा के शेयर की हैं कि किस तरह हमने उनकी 177 FIRs को ख़त्म किया, किस तरह हमने जो वहाँ पे मुज़ाहिरीन थे उनमें से जिनकी जानें गई थी उनको मुआवजा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के मुतबादल दिया। उसके साथ हमने उनके जो बच्चों को या उनकी जो बेगमात थी बेवा उनको किस तरह हमने नौकरियाँ दी। उसके अलावा हमने तालीमी बोर्ड्स पे, उसके अलावा हमने वो तमाम रकूम जो उनके मेगा प्रोजेक्ट्स थे जिनमें बड़ी बड़ी शाहराएँ थी, रोड्स थी, टनल्स थे, उनके लिए किस तरह हमने फ़ंड्स रखे। उनके जो मंगला डैम रेजिंग के मुतासरीन थे उनकी अलॉटमेंट हो, उनके बिजली की बिलों की माफ़ी हो, वो सारी हमने किस तरह की। और उसके साथ साथ वो मुतालबात जो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जो नहीं मानने वाले थे वो भी हमने माने। यानी हमने आज़ाद कश्मीर की काबीना का जो साइज़ है वो भी हमने 36 से 20 किया, जो कि उस मुआहदे के अंदर लिखा था। इसी तरह जो महकमे थे, जो वजारतें थीं, वो भी उनकी कोई तकरीबन 32 के करीब थी, वो भी कम करके 22 कर दी गई। ये भी उस मुआहदे के अंदर तहरीर था। तो ये 35 मुतालबात हमने उनके मान लिए थे। 3 मुतालबात जो है वो अदालत में जो है वो पेंडिंग थे, जिसकी वजह से उन पर काम जारी है। एक उनमें से मुआहदा जो है वो 12 सीटों का था, जिस पे हमने उनसे अभी 30 जून 2026 को जाके बात की। वफाकी वज़रा की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों काबरीन जिनका मैंने नाम लिया वो हमारे साथ थे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर भी उस मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे थे। हमने कोर जो मेंबर्स हैं कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के, उनसे बात की, और हमने उन्हें वहाँ पे ये तजावीज़ पेश की कि इसे बातचीत के ज़रिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करें, या आप इसको अपनी असम्बली के अंदर ले जाएँ। इन सीटों को इस कमरे में बैठ के हम ख़त्म इसलिए नहीं कर सकते कि ये आपके इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेक्टेड है, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है आपके अपने आइन का। लिहाजा इन्हें अगर आपने रद्द-ओ-बदल करना है, कायम रखना है, ख़त्म करना है, तो उसका एक तरीक़ाकार है। और हमने उनसे ये भी गुजारिश की थी कि आप अपनी इस कॉल को थोड़ा सा मौखर करें, मुलतवी करें, ख़त्म ना करें, मौखर करें, ताकि इस पर तफसीली गुफ्तगू हो सके। लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने हमारी ये तमाम तर तजावीज़ को रद्द किया, और उसके बाद उन्होंने उस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया। और मीडिया के ज़रिए आपने देखा होगा कि बदकिस्मती से हमेशा की तरह उनका ये नाम जो मार्च है ये पुरअमन मार्च रहने की बजाय इसने एक पुरतशद्दुद मुजाहरे की शक्ल इख्तियार की, और उसमें 4 जो है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के जवान, और जिनमें एक FC के जवान हैं, उनकी शहादत हुई। और मुझे बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि जो 3 पुलिस के जवान शहीद हुए
उनमें एक सब इंस्पेक्टर जो है, जो सुद्दन फैमिली से हैं, रावला कोट के, नईम उनका नाम है, उनकी लाश की बेहुरमती की गई। ये मनाज़र आज़ाद कश्मीर के बसने वाले हर मर्द औरत के लिए, बहन भाई के लिए और पाकिस्तान के तमाम हमारे आप ये कहें कि रहने वालों के लिए ये बड़े अफसोसनाक मनाज़र हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई सीन वहाँ पे कोई क्रिएट हो। जो मुज़ाहिरीन हैं उनकी भी वहाँ पे जो है चंद लोग अपनी जानों से गए, तो लिहाजा आज मैं आपके फ़ोरम से मैं कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के दोस्तों को ये कहूँगा कि आप तशद्दुद का और वायलेंस के ये रास्ता जो है इसे आप ख़त्म करें। आप इस तरह 12 सीटें तशद्दुद से और वायलेंस से सड़कों पे, वो एक आईनी रास्ता है जिससे आप इन पे कोई बात कर सकते हैं, जिससे वो रास्ता निकल सकता है और वो गुफ्तगू का रास्ता है। अब चूँकि वो तंजीम कलअदम है, लिहाजा उनके साथ बरह रास्त कोई बातचीत नहीं हो रही। ये आपके सवाल का जवाब है कि इस वक्त गवर्नमेंट, चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो कमेटी हो जो प्राइम मिनिस्टर ने तश्कील दी थी, बरह रास्त जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि कलअदम है, उससे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इनडायरेक्ट बातचीत अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जनाब फैसल राठौर साहब, जो बड़े डायनामिक नौजवान हैं और वो वहाँ पे बड़े मुतहर्रिक हैं, वो अगर कोई इनडायरेक्ट तरीके से इस मामले को सुलझा सकते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन तशद्दुद नहीं होना चाहिए, कीमती इंसानी जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि जिन्होंने इन नौजवानों को मुश्तइल करके, इन बच्चों को मुश्तइल करके किस नारे के ऊपर 12 सीटें जिनकी जानें चली गई, क्या वो वापस आएंगी? उनकी माओं को आप क्या जवाब देंगे कि क्या आपका बच्चा जो है वो इसलिए इस दुनिया से चला गया कि हम 12 सीटों के ख़ात्मे या उनको कायम रखने या उनकी शक्ल बदलने की बात कर रहे थे? ये कोई काज ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट होगा कि जिसके लिए जाने जाएँ, जिसके लिए कीमती इंसानी जानों का नुकसान हो। तो लिहाजा मैं उनसे दोबारा ये बात कहूँगा कि आप ये तशद्दुद का रास्ता बंद करें, ये जो धरना है इसको ख़त्म करें और उसके बाद यकीनन ऐसा रास्ता निकलेगा जो अमन का होगा, जो खैर का होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को मिलने वाली सिफारती कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क में यकसा तरक्की पर यकीन रखते हैं। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडियम के दौर में उठाए गए और इस बजट में भी बलूचिस्तान के लिए अल्लाह ताला के फजल से वो तमाम फंड्स रखे गए हैं कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है। और बलूचिस्तान की अमन, बलूचिस्तान की तरक्की, ये चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PMLN है, हमारे टॉप एजेंडा के ऊपर है।